हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कशिश और स्वागत है आपका एमपीटी स्टोरी टेलर में। मैं जो आपको आज कहानी सुना रही हूँ वो करवा चौथ से शुरू होती है, जो इसी साल 1 नवंबर को था। करवा चौथ के दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है, फिर चाँद को देखकर व्रत तोड़ती है। 1 नवंबर की रात गुजर गई, 2 नवंबर की तारीख शुरू हुई। 2 नवंबर की सुबह सुबह बागपत इलाके में बागपत के पास एक गांव है और उस गांव में एक शमशान है। उस शमशान के बाहर एक सूटकेस पड़ा था। सुबह सुबह कुछ लोग टहलने को निकले थे। उन लोगों की नजर उस सूटकेस पर पड़ी। उनको सूटकेस देखकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो सूटकेस जला हुआ था। अब बात ये उठती है कि शमशान के बाहर कोई जला हुआ सूटकेस क्यों फेंकेगा। तो लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने सूटकेस को खोला और वो सब शॉक हो गए। उन्होंने सूटकेस में एक लड़की की लाश देखी जो बुरी तरीके से जली हुई थी। लाश जलने के कारण लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस को सबसे अजीब ये लगा कि ये कैसा सरफिरा कातिल है जो एक कत्ल करता है और उस कत्ल को एक सूटकेस में रखता है और सूटकेस को ही जला देता है और फिर लाकर उसको शमशान के बाहर फेंक देता है। जो मौके वारदात से सबूत मिले थे वो ये थे कि सूटकेस जो लाया गया था वो कहीं और से लाया गया था। तो पुलिस का सबसे पहला चैलेंज यही था कि मरने वाले की पहचान कैसे हो, क्योंकि वो पूरा चेहरा उनका जला हुआ था। तो पुलिस आसपास में एक ऐसे सीसीटीवी कैमरे की खोज में निकली जो ये शमशान के रास्ते से होकर गुजरता हो और उसको कैप्चर करता हो। काफी मुश्किल के बाद पुलिस को एक कैमरा दिखा और उस कैमरे में ये दिखा कि रात के वक्त एक गाड़ी उसी शमशान की ओर गुजर रही है। पुलिस को लग रहा था कि जो सूटकेस है वो भी रात के टाइम में किसी ने फेंका हुआ है। तो जो सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी शमशान की तरफ को जा रही थी वो एक स्विफ्ट डिजायर कार थी। भाग्य से सीसीटीवी कैमरे ने उस कार का नंबर प्लेट भी कैप्चर कर दिया था। तो अब सिर्फ पुलिस को ये था कि नंबर प्लेट ओरिजिनल हो। अगर नंबर प्लेट डुप्लीकेट होगा तो कोई मतलब नहीं बनता इस सबूत का। तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया वो ओरिजिनल निकला और पता चला ये कार हरियाणा के सोनीपत से रजिस्टर है। अब पुलिस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू एड्रेस निकालती है और हरियाणा के सोनीपत पहुंच जाती है। पुलिस कार मालिक के घर जाती है और उससे पूछती है कि आपकी स्विफ्ट डिजायर कार है कहाँ। तो वो बताता है कि एक पवन नाम का व्यक्ति जो उसका जानने वाला है वो उससे उसकी कार 1 नवंबर की तारीख को ले गया था। पुलिस ने पूछा वो कहाँ मिलेगा, तो उसने पवन के एड्रेस के साथ साथ उसके अड्डों के बारे में बताया। अब पुलिस पवन के घर गई और वो वहाँ से गायब हो गया। पुलिस को पवन पर शक हुआ, उन्हें लगा ये ही कातिल है, तभी तो भाग रहा है। अब उसके जितने भी अड्डे थे वहाँ पुलिस को भेजा गया। उसके साथियों से उसके बारे में पूछा गया पर पवन की कोई खबर नहीं मिली। इसी दौरान जिस शमशान के बाहर ये सूटकेस मिला वहाँ पर भी पुलिस की टीम आसपास से कुछ सुराग इकट्ठे कर रही थी। तभी पुलिस की नजर एक नौजवान पर पड़ी। देखा कि वो चुपके से ये सारी चीजें दूर से देख रहा है। पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस की टीम उसके पास पहुंची तो वो घबरा गया। जैसे ही वो घबराया और भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, पर उसने खुद को कानून के हवाले करने की जगह पुलिस पे ही गन चला दी। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली मार दी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो लड़का और कोई नहीं, पवन था। कई बार ऐसा होता है जब कातिल कत्ल करने के बाद सुराग कहीं पर छोड़ देता है तो अक्सर यह देखा गया है कि एक बार वो उस जगह पर जरूर लौटता है, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तो पवन इसलिए वहाँ गया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि जो लाश उसने वहाँ पर फेंकी है उसका क्या हुआ। तो पुलिस ने उसे वहाँ पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। तो कहानी सुनकर आप भी दंग हो जाओगे क्योंकि अभी जो कहानी मोड़ लेने वाली है वो आपने सोचा ही नहीं होगा। तो कहानी ये थी कि नोएडा में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में विवेक उर्फ मनीष चौहान और उसकी एक बहन मनीषा, दोनों भाई बहन रहा करते हैं। माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं थे और नोएडा में इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। बाप के मरने के बाद मनीषा का भाई विवेक मनीषा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था, क्योंकि मरने से पहले पिता ने अपनी संपत्ति दोनों के नाम बराबर बांटी थी। मनीषा की शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी, पर विवेक की शादी शिखा नाम की एक लड़की से हो गई थी। शिखा से शादी के बाद अब घर के माहौल और खराब हो गए थे। उस समय प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ की थी।
तो भाई वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, पर मनीषा उस पर दस्तखत नहीं करती। मनीषा और भाई के बीच में लड़ाइयाँ भी होती। पत्नी बनकर जब शिखा विवेक की जिंदगी में आई तो भाई बहन की लड़ाइयाँ 4 गुनी बढ़ गई। अब प्रॉपर्टी के लिए शिखा विवेक को मनीषा के खिलाफ और भड़का रही थी। तो डेली सुनकर विवेक के दिमाग में ये बात घर कर गई। तो उसी बीच में ये हुआ कि विवेक कई बार बाहर जाता तो एक लड़का भी था जिसके साथ शिखा की दोस्ती सोशल मीडिया के थ्रू हुई। वो बहुत अच्छे दोस्त बने, फिर दोनों मिलने लगे। 1-2 बार जब वो ऐसे ही मिल रहे थे, मनीषा की नजर पड़ गई। मनीषा ने वीडियो शूट कर लिया, कुछ व्हाट्सएप चैट अपनी भाभी के फोन से ट्रांसफर भी करा। वो जो लड़का था वो और कोई नहीं, पवन था। पवन के साथ विवेक की पत्नी के रिलेशन थे और ये बात मनीषा को पता थी। तो जैसे ही ये बात शिखा को पता चली तो वो घबरा गई। उसे लगा कि अगर ये बात विवेक को पता चलेगी तो वो उससे डिवोर्स दे देगा, फिर सारी चीजें बेकार हो जाएगी। इसी कारण नंद और भाभी के बीच लड़ाइयाँ होती थी। तो शिखा ने एक तरकीब निकाली। उसने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। एक तरफ उसने अपने पति को मनीषा के खिलाफ बहुत भड़काया और कहा कि मनीषा प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन तो नहीं कर रही है, क्यों ना हम उसको अपने रास्ते से हटा ही दे, तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी। तो दूसरी तरफ उसने अपने आशिक पवन से कहा, इसको हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया है, अगर ये विवेक को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता देगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसको अपने रास्ते से हटा ही देते हैं। विवेक को प्रॉपर्टी का लालच आ गया था और वो अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है, पर ये काम होगा कैसे? तब शिखा ने कहा, मैं एक लड़के को जानती हूँ जो इसमें हमारी मदद करेगा। तो शिखा ने विवेक को उस लड़के से मिलाया जो कोई और नहीं, पवन था, शिखा का बॉयफ्रेंड। अब इसके बाद वो तीनों बाहर मिलते और प्लानिंग करते मनीषा को मारने की। फिर उन तीनों ने एक तारीख तय करी जो थी 1 नवंबर की, करवा चौथ के दिन की। शिखा ने और पत्नियों की तरह ही अपने पति के लिए व्रत रखा था। रात को व्रत तोड़ने के बाद उसने पवन को भी बुलाया था। इन चारों ने खाना खाया और मनीषा के खाने में इन लोगों ने एक नशीली चीज मिला दी, जिससे वो खाना खाते ही बेहोश हो गई। जब मनीषा बेहोश हुई तो भाई, भाभी और पवन ने मिलकर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मारने के बाद अब लाश को एक बड़े से सूटकेस में डाला। सूटकेस में डालने के बाद उन्होंने लाश को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में डाला। अब लाश को नोएडा न फेंककर उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो नोएडा से दूर थी। नोएडा से ये बागपत पहुंचे। बागपत पहुंचने के बाद ये लोग इधर उधर भटकते रहे लाश को फेंकने के लिए। तभी ये देखते हैं कि वहाँ एक गांव के पास एक शमशान है। उन्हें लगा कि आसपास में दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं आता है। उन्होंने ठीक शमशान के बाहर उस सूटकेस को फेंका और उस पर पेट्रोल डाल के उसे जला दिया और वहाँ से चले गए। पर उनसे एक चूक हो गई थी। उनको ये नहीं पता था कि वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उनकी गाड़ी और गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो चुका है। बाद में इन तीनों कातिल को पकड़ लिया गया था। अब ये तीनों कातिल सलाखों के पीछे हैं। करवा चौथ के दिन एक भाई अपनी बहन का कत्ल अपनी पत्नी और पत्नी के आशिक के साथ मिलकर करता है। भाई के दिल और दिमाग में प्रॉपर्टी का लालच आ चुका था, जिस कारण उसे अपनी बहन नहीं दिखी। पैसे कमाए जा सकते हैं, प्रॉपर्टी कमाई जा सकती है, पर अगर कोई इंसान मर जाए वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। हमें लालच की वजह से अपने लोगों से नफरत, दुश्मनी या किसी को मारने वाली जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।